दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा पुराना चैनल वापस लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और तब तक मैं इस चैनल पर आपके लिए वैसे ही जबरदस्त मूवीज लेकर आता रहूंगा। इसीलिए दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक शानदार मूवी के साथ जिसका नाम है आविरी। तेलुगु सिनेमा की ये जबरदस्त मूवी एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर है जिसकी स्टोरी लाइन मुझे काफी पसंद आई, इसलिए इसकी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है उम्र में छोटी दो बहनों से। छोटी बहन का नाम मुन्नी और बड़ी बहन का नाम श्रेया है। दोनों बहनें पूल में स्विमिंग कर रही होती हैं। तभी रात होने की वजह से उनकी माँ आकर उन्हें अंदर चलने के लिए कहती है। मुन्नी तो अपनी माँ लीला के साथ चल देती है, लेकिन श्रेया अभी थोड़ी देर और स्विमिंग करने के लिए बोलकर वहीं रुक जाती है। अंदर जाते जाते लीना अपने पति राज से कहती है कि श्रेया अभी भी स्विमिंग करना चाहती है, इसलिए जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम श्रेया को ले आना। राज इसके लिए हाँ कर देता है, लेकिन अपने काम के चक्कर में वो श्रेया के बारे में भूल जाता है। अब कुछ देर बाद श्रेया को अचानक अस्थमा अटैक पड़ता है और उसकी सांस फूलने लगती है। वो अपने इनहेलिंग पंप को लेने के लिए पूल के साइड में आने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उससे वो पंप पूल में गिर जाता है और ठीक उसी समय वहाँ की लाइट भी चली जाती है। क्रिटिकल सिचुएशन में बेचारी श्रेया पानी के अंदर उस पंप को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लाइट जाने की वजह ढूंढता हुआ राज जब बाहर आता है तो उसे श्रेया का ख्याल आता है। वो पूल की तरफ बढ़कर देखता है तो उसे पूल में श्रेया की लाश दिखती है। वो फौरन वहां पहुंचकर उसे बाहर निकालता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी एक लापरवाही की वजह से उसकी बेटी श्रेया की जान चली गई। दोनों हस्बैंड वाइफ अब अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और दूसरी बेटी मुन्नी के गले में इनहेलिंग पंप डाल देते हैं, क्योंकि उसे भी श्रेया की तरह अस्थमा की दिक्कत है। बातों ही बातों में मुन्नी अपनी पंप निकाल देती है, इसलिए राज अपनी असिस्टेंट जानवी से कहता है कि वो मुन्नी के पंप को वापस उसके गले में डाल दे। इसके बाद हम विनोद नाम के शख्स को देखते हैं जो एक पुलिस वाला था, लेकिन असल में राज का दोस्त भी था। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट लाता है और राज को बताता है कि लाइट जाने की वजह से पूल में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से श्रेया को अटैक पड़ा। खैर, श्रेया के जाने के बाद लीना अपने आप को अकेला कर लेती है और बस बैठे बैठे उसी के बारे में सोचती रहती है। जब ये सब होते हुए काफी दिन निकल जाते हैं तो वो राज से रिक्वेस्ट करती है कि हमें एक नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रेया की यादें उसके अंदर से नहीं निकल रही हैं, जिसकी वजह से वो मुन्नी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही। राज उसकी बातों को समझता है और फिर वो नए घर में शिफ्ट होने के लिए तय करते हैं। अब एक तरफ लीना नया घर ढूंढने लगती है और राज अपनी कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है, जिसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट एक जापानीज कंपनी के साथ होना जरूरी था। फाइनली उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और उसी बीच लीना उसे फोन करती है कि उसने एक नया घर सिलेक्ट कर लिया है। राज अपनी मीटिंग खत्म करके वहाँ के लिए निकलता है और कार में बैठकर एसी को एडजस्ट करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि बार बार एसी को एडजस्ट करने पर भी वो लो पर ही आ जाता है। वो सोचता है कि ये कोई टेक्निकल खराबी होगी, इसलिए उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद जब वो लीना से मिलता है तो वो उसे नया घर दिखाने के लिए ले जाती है। वो घर राज और मुन्नी को भी बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। उस घर में लीना एक स्टीम रूम भी बनाती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला था कि अगर मुन्नी स्टीम लेती रहेगी तो उसके लंग्स को भी काफी आराम मिलेगा और उसका अस्थमा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी तरह लीना श्रेया के जाने के बाद मुन्नी का बहुत ख्याल रखने लगती है, लेकिन मुन्नी को अपनी माँ की इस देखरेख में गुस्सा ही नजर आता है। उसे लगता है कि लीना उसे हर चीज के लिए रोक रही है, जबकि वो श्रेया को नहीं रोकती थी। लेकिन असल बात ये थी कि अपनी बड़ी बेटी को खो देने के बाद अब लीना बहुत कॉन्शियस हो गई थी और वो मुन्नी को अपनी नजर के सामने ही रखती थी। अब एक रात जब मुन्नी अपने रूम में सो रही होती है, तभी हम देखते हैं कि उसके रूम का एसी भी अचानक धीरे से लो टेम्परेचर पर आने लगता है। इतना ही नहीं, कोई अदृश्य शक्ति उसके ब्लैंकेट को हटाकर उसकी बॉडी को मूव करने की कोशिश करती है। इस बीच मुन्नी अचानक उठ जाती है और एक तरफ देखकर कहती है, अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? इससे हमें अंदाजा लगता है कि शायद मुन्नी को अपनी बड़ी बहन श्रेया की स्पिरिट वहाँ दिख रही है। वो स्पिरिट उससे कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, लेकिन मुन्नी कहती है कि माँ इतनी रात को बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन फिर अचानक मुन्नी बातों ही बातों में साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। रेडी होते ही वो अपनी माँ से परमिशन लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो स्पिरिट उससे कहती है कि वो इस बारे में माँ को ना बताए। और इसी बीच लीना मुन्नी की आवाज सुनकर उसे अपने पास बुला लेती है। वो सोचती है कि शायद अकेले होने और नए घर की वजह से मुन्नी सो नहीं पा रही, इसलिए वो उसे अपने और राज के पास बुला लेती है। सुबह होते ही राज मुन्नी से सीरियल्स खाने के लिए मना करता है, क्योंकि उस पैकेट्स में नट्स मौजूद होते हैं, जबकि अस्थमा पेशेंट्स को नट्स खाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन मुन्नी उससे वही खाने की जिद करती है,
जिसकी वजह से राज उस पैकेट को लेकर दूसरी जगह रख देता है। लेकिन तभी अचानक मुन्नी अजीब सा बिहेव करने लगती है और उसके पास रखी प्लेट्स अपने आप राज की तरफ हिट होने लगती है। राज को लगता है कि वो प्लेट्स मुन्नी ने ही उसकी तरफ फेंकी है, इसलिए वो उसको डांटकर वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। बाद में लीना मुन्नी को डांटती है तो मुन्नी कहती है कि वो प्लेट्स मैंने नहीं फेंकी माँ, दीदी ने फेंकी। इस बात पर लीना ध्यान नहीं देती और इसके बाद मुन्नी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उधर कमरे में वो अकेले रोने लगती है कि तभी वहाँ वो स्पिरिट फिर आ जाती है और उसे बाहर चलने को कहती है। लेकिन मुन्नी उससे कहती है कि अगर मम्मी को पता चला तो वो फिर से डांटेंगी, इसलिए वो स्पिरिट कहती है कि चलो घर से कहीं दूर चलते हैं, मम्मी और पापा को तभी पता चलेगा। ये सुनकर मुन्नी भी इसके लिए तैयार हो जाती है और अपने कपड़े छोटे से सूटकेस में रखकर वहाँ से चल देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका सूटकेस अपने आप ही उसके साथ चलने लगता है, यानी वो स्पिरिट उसके साथ मौजूद थी और उसे बाहर लेकर जा रही थी। अब जैसे ही मुन्नी गेट पर पहुंचती है तो वॉचमैन उसे देख लेता है और उसे रोककर फौरन लीना को फोन करता है। लीना ये देखकर हैरान रह जाती है कि मुन्नी घर छोड़कर कहीं जा रही थी। मुन्नी की ये हरकत उसे काफी शॉक कर देती है। वो फौरन राज को फोन करती है जो घर आकर मुन्नी को प्यार से समझाता है। बात करते करते वो मुन्नी को काफी खुश कर देता है और उससे उस दिन के बर्ताव के लिए सॉरी बोलते हुए एक वादा करवा लेता है कि वो कभी उस चीज को नहीं खाएगी जिसमें नट्स होंगे। मुन्नी अपने पापा की इस बात के लिए आराम से राजी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद जब मुन्नी अपने स्कूटर पर घर में इधर उधर घूमकर शोर कर रही होती है तो काम में लगा राज उसकी इस हरकत से काफी डिस्टर्ब हो जाता है। बाहर आकर वो उसको फिर से डांटने लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ, तुमको दिखाई नहीं देता, कहीं और जाकर खेलो। नाराज होकर मुन्नी अपनी स्कूटर को वहीं छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो स्कूटर अपने आप मूव करते हुए तेजी से राज के ऊपर जाकर टकरा जाता है। इस चीज से शॉक हुआ राज समझ जाता है कि ये सब मुन्नी नहीं किया होगा। वो मुन्नी को आवाज देकर बहुत बुरी तरह से डांटता है, जिसके बाद लीना मुन्नी को अकेले में समझाती है कि आखिर पापा को बार बार परेशान क्यों करती हो। अगर पापा को चोट लग गई तो वो तुम्हारे लिए खिलौने कैसे लेकर आएंगे, वो तुमको घुमाने कैसे ले जाएंगे। जब मुन्नी उससे कहती है कि मम्मा मैंने ये सब नहीं किया, दीदी ने किया, इस बात पर भी लीना को लगता है कि मुन्नी खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे समझाकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब लीना उस स्टीम रूम को तैयार कर रही होती है तभी वो स्पिरिट मुन्नी के पास आकर उससे फिर से बाहर चलने को कहती है। इस बार वो चोरी चुपके घर से बाहर आने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आखिरी मौके पर वॉचमैन फिर से उसे देख लेता है और लीना को फोन करके बुला लेता है। लीना के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी छोटी लड़की घर से बाहर भागना क्यों चाहती है। वो अब इस बारे में राज को बताती है, जिसके बाद वो घर में एक मेड को रखने के बारे में सोचते हैं। रात को फाइनल करके आखिरकार वो अगले दिन जेनी नाम की मेड को रख लेते हैं। लीना जेनी को सब कुछ समझा देती है कि मुन्नी को क्या क्या खिलाना है और क्या नहीं, और क्या दवाई देनी है और उस पर हमेशा नजर बनाए रखनी है। जेनी भी ठीक ऐसा ही करती है। पहले तो मुन्नी उससे हाइड एंड सीक खेलने को कहती है तो जेनी मान जाती है। इस बीच मुन्नी अपना सामान लेकर फिर से बाहर जाने लगती है, लेकिन इस बार लीना ही उसको देख लेती है और जेनी को भी समझा देती है कि मुन्नी कहीं बाहर ना जाए। इसके बाद जेनी उस पर नजर रखने के लिए उसके साथ बोर्ड गेम खेलने को कहती है। मुन्नी इसके लिए राजी हो जाती है और इसी बीच जेनी देखती है कि वो बोर्ड गेम अपने आप इधर उधर हो रहा है। पहले तो वो इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उस रूम की सारी चीजें इधर उधर होने लगती हैं। तभी एक पिलो हवा में उड़ते हुए जेनी के ऊपर आकर लगता है और आखिर में इस सब से घबराकर जेनी अपना सामान लेकर उस घर से भाग जाती है। शाम को राज जब घर आता है तो लीना और राज बैठकर मुन्नी से बात करते हैं कि आखिर तुमने जेनी के साथ ऐसा क्या किया कि वो घर छोड़कर भाग गई। मुन्नी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया दीदी ने किया। ये सुनकर राज गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि दीदी का नाम क्यों लेती हो, दीदी मर चुकी है, वो यहाँ नहीं है। तभी मुन्नी कहती है कि हाँ दीदी मर चुकी है, उसको आपने ही मारा है, और वो कहती है कि आप मुझे भी मार दोगे, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनकर राज और लीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार मुन्नी ये सब कैसे और कहां से सीख कर आई है। अगले दिन राज अपने घर विनोद को बुलवाकर अपने घर की सिक्योरिटी बढ़वा देता है। अब मुन्नी कहीं भी जाएगी तो अलार्म से पता चल जाएगा कि वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मुन्नी अब इस बात को अपनी दीदी के साथ शेयर करती है और बताती है कि घर की सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, अब उसका घर से बाहर आना मुमकिन नहीं है। तभी वो स्पिरिट मुन्नी को एक आइडिया देती है और मुन्नी अपनी माँ के पास जाकर पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। लीना उसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती है और जब वो डिलीवरी बॉय आता है तो वो स्पिरिट उसको एक तरफ तंग करने लगती है और वही मौका पाकर वो स्पिरिट मुन्नी को लेकर स्कूटी से भागने लगती है। लास्ट मोमेंट पर ये चीज डिलीवरी बॉय देख लेता है और वो मुन्नी को रोककर अपनी स्कूटी लेकर डरकर वहाँ से भाग जाता है।
अब रात को जब लीना मुन्नी के साथ होती है तो वो देखती है कि उसके इनहेलर की दवा खत्म हो गई है, इसलिए वो फौरन मार्केट जाकर उसके लिए रिफिल ले आती है। अब रात को वो सोने से पहले मुन्नी को चेक करती है तो वो देखती है कि मुन्नी सो रही है, लेकिन सुबह जब दोनों हस्बैंड वाइफ उठते हैं तो वो देखते हैं कि मुन्नी अपने बेडरूम में नहीं है। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। पूरा घर ढूंढने पर भी उन्हें मुन्नी कहीं नहीं मिलती। साथ में लीना बहुत परेशान होने लगती है क्योंकि मुन्नी का इनहेलर घर पर ही था। वो राज से कहती है कि हमारी बेटी अगर मुसीबत में हुई और उसको अटैक आया तो इनहेलर ना होने की वजह से हम उसे भी खो देंगे, प्लीज कुछ करो। ये सुनकर राज उसको शांत करता है और अपने दोस्त विनोद को बुलाता है। विनोद ये सोचकर हैरान हो जाता है कि अगर मुन्नी घर से बाहर गई है तो अलार्म क्यों नहीं बजा, इसलिए वो अब घर आकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है और उसमें जो वो तीनों देखते हैं उससे उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि जब से मुन्नी इस घर में आई है उसके साथ कोई स्पिरिट अपना टाइम स्पेंड कर रही है। बेचारा राज अपने आप को कोसने लगता है कि मेरी बेटी बार बार मुझसे कह रही थी कि पापा ये सब मैं नहीं कर रही और मैं उसी को बार बार डांट रहा था। इसके बाद वो तीनों देखते हैं कि मुन्नी घर से बाहर कब गई, लेकिन सीसीटीवी में उन्हें मुन्नी घर से बाहर जाते हुए नहीं दिखती। ये देखकर अब तीनों का डर और बढ़ जाता है और वो अब समझ नहीं पाते कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तभी मूवी में एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है पवन। पवन असल में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है कि आत्माएं असल में उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जो कमजोर होते हैं या जिनको आत्माओं से डर लगता है। वहीं पवन ये भी बताता है कि आत्माओं को आग और गर्मी से भी डर लगता है, इसलिए वो उस जगह पर नहीं जाती जहाँ गर्मी होती है। क्लास के बाद विनोद आकर पवन से मिलता है जो उसका दोस्त था। विनोद उसे राज के साथ हो रही सारी चीजों को बताता है और उससे मदद मांगता है। अगले दिन पवन राज के घर पहुंचकर सीसीटीवी में सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वो राज से कहता है कि वो आत्मा आपकी बेटी को बड़ी चालाकी से घर से बाहर ले गई। अब पवन को शुगर की बीमारी थी, इसलिए वो बातों ही बातों में कुछ स्नैक्स खाने के लिए फ्रिज खोलता है जहां उसे चॉकलेट्स देखने को मिलती हैं। चॉकलेट्स देखकर राज बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर घर में चॉकलेट्स कैसे आईं, क्योंकि घर में कोई भी उनको नहीं खाता और ऊपर से मुन्नी की वजह से घर में चॉकलेट्स लाना भी सभी के लिए मना है। बाद में बिल देखने पर उसको पता चलता है कि 2 दिन पहले जब लीना इनहेलर की फिलिंग लेने के लिए बाजार गई थी तो वो मार्केट से चॉकलेट्स लेकर आई थी। राज को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि आखिर लीना भी ये क्यों करेगी, क्योंकि उसे भी चॉकलेट पसंद नहीं है। अब इसका रीजन पूछने के लिए राज सीधा लीना के पास जाता है जो उस वक्त अपनी बेटी के टेडी के पास बैठकर रो रही होती है। जैसे ही राज उससे चॉकलेट्स के बारे में पूछता है वैसे ही हम देखते हैं कि लीना के अंदर कोई स्पिरिट आ चुकी है। वो पहले राज को इधर उधर पटकने लगती है और फिर उस पर जानलेवा हमला करती है। इसी बीच शोर सुनकर पवन वहाँ आ जाता है और लास्ट मोमेंट पर राज को बचा लेता है। इसके बाद वो लीना को उसी बेडरूम में बंद कर देते हैं और पवन उससे कहता है कि उस आत्मा ने अब आपकी बीबी पर भी कब्जा कर लिया है। पवन उससे पूछता है कि आखिर आपकी बड़ी बेटी की मौत कैसे हुई थी, जिस पर राज उसे बताता है कि एक दिन पूल में स्विमिंग करने के दौरान श्रेया को अटैक आया और मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इसी बीच अचानक दरवाजा खुलता है और लीना राज से कहती है कि मुन्नी का कुछ पता चला। इसका मतलब अब वो आत्मा लीना के अंदर से चली जाती है। शाम को पवन अब सारी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने लगता है और उसके बाद विनोद को फोन कर बोलता है कि ये पता करो कि उस दिन लीना जब मार्केट गई थी तो क्या घर आने से पहले वो कहीं और गई थी। विनोद अपनी टीम को काम पर लगा देता है और उधर राज लीना के पास आकर उससे फिर से चॉकलेट्स के बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुमने वो चॉकलेट्स क्यों खरीदे। तभी लीना के अंदर वो आत्मा फिर से आ जाती है और पहले वो पवन पर हमला करती है और फिर राज के पीछे पड़ जाती है। राज उससे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और किसी तरह जान बचा लेता है। नीचे वाले फ्लोर पर घायल पड़ा पवन घर में उस स्टीम रूम को देखकर चौंक जाता है जिसमें उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। उधर विनोद को अपनी टीम से जो बात पता चलती है उससे ये पूरा केस और ज्यादा उलझ जाता है। टीम कहती है कि जिसने भी वो चॉकलेट्स खरीदे वो कस्टमर उस स्टोर का डेली कस्टमर था, लेकिन कुछ दिनों से वो उस स्टोर में आया ही नहीं। अब ये देखकर विनोद हैरान हो जाता है कि जब लीना वहाँ नहीं गई तो आखिर राज के घर चॉकलेट्स बाय करने का बिल कहाँ से आया। इसके बाद वो राज को बिना बताए एक एक्शन लेता है। वो उस बिल पर पड़े मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन जानने के लिए अपनी टीम को कॉल करता है। उसकी टीम अब उसे फिर से एक ऐसा जवाब देती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। टीम कहती है कि वो मोबाइल की लास्ट लोकेशन जहाँ थी वहाँ पर राज का फोन एक्टिवेट था। ये सुनकर विनोद का दिमाग चलने लगता है और वो सोचने लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो राज हमसे छुपा रहा है। उधर पवन और राज मिलकर लीना को धोखे से उस स्टीम रूम में बंद कर देते हैं और उसका टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं। अब हीट बढ़ने की वजह से लीना का गुस्सा और बढ़ने लगता है और आत्मा उसके अंदर परेशान होने लगती है। पवन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम श्रेया हो।
अगर तुम श्रेया हो तो अपनी माँ बाप को इतना परेशान क्यों कर रही हो, और तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया। वो आत्मा कहती है कि मैं कौन हूँ ये राज को अच्छी तरह से पता है। इसके बाद वो राज से पूछती है कि मुझे बताओ कि तुमने मेरी लाश को कहाँ छिपा कर रखा है। ये सुनकर पवन के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन राज उल्टा उससे पूछता है कि मेरी बेटी को तुमने कहाँ छुपा रखा है, प्लीज मुझे बता दो। ये सुनकर आत्मा कहती है कि इसी तरह मेरे माता पिता भी तड़प रहे हैं, उनको मेरी लाश नहीं मिली, उनको तो पता ही नहीं कि मैं मर चुकी हूँ। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी भी मरेगी। मैंने उसको छिपा रखा है और वो अभी नींद में है। जब वो उठेगी तो पास में रखी चॉकलेट्स खाएगी, जिससे उसको अटैक आएगा और वो उस बंद जगह पर मारी जाएगी। ये सुनकर राज रोने लगता है और पवन उस रूम के टेम्परेचर को और बढ़ा देता है। इसके बाद वो तड़पती हुई आत्मा से पूछता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो आत्मा हीट से बनी ओस में अपना नाम लिखती है और वो होता है जानवी। इसके बाद वो अपना फेस दिखाते हुए राज से पूछती है कि मुझे बताओ मेरी लाश कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। इसी बीच विनोद भी राज के घर आ जाता है। अब फाइनली राज के सामने कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सच बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि उसके ऑफिस में जानवी नाम की एक लड़की थी जो उसकी असिस्टेंट थी। वो उसको दिल ही दिल चाहने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। इस बारे में उसने जानवी को कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन जानवी ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि सर, आप पहले से ही शादीशुदा हैं और मैं इस तरह आपको दूसरी औरत की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। राज इसके बाद उसको समझाने के लिए उसकी कार में चला जाता है। वो कहता है कि मैं तुमको खुश रखूंगा और तुम्हारा और हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, तुम भी खुश रहोगी और मैं भी। इस बात से गुस्सा होकर अब जानवी कार में ही बैठे बैठे अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगती है और कहती है कि सर, मैं आपकी नौकरी छोड़ रही हूँ। ये देखकर राज उसके मोबाइल को छीनने लगता है और जानवी कार से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में वो सीट बेल्ट हटाना भूल जाती है और जैसे ही वो सीट बेल्ट हटाती है, इत्तेफाकन उसी वक्त राज उस बेल्ट को अपनी तरफ खींचता है। इस टाइमिंग की वजह से जानवी की गर्दन बीच में आकर टूट जाती है और उसकी जान चली जाती है। अब इस हादसे में राज काफी डर जाता है और उसकी लाश को कार में ही रखकर कहीं चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां राज जानवी की आत्मा के पास आकर उसे उस कब्रिस्तान के बारे में बताता है जहां उसे दफनाया गया था। ये सुनते ही अचानक जानवी की आत्मा लीना के अंदर से चली जाती है, लेकिन राज ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि उसने मुन्नी का पता नहीं बताया। तभी उसे उस स्टीम रूम से मुन्नी की आवाज आने लगती है। ठीक से चेक करने पर पता चलता है कि जानवी ने मुन्नी को उसी रूम की टेबल में कैद करके रखा था। हालांकि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर सकती थी। वो सिर्फ राज को डरा रही थी, जबकि उसने मुन्नी के पास कोई चॉकलेट नहीं रखी थी। वो सिर्फ अपनी लाश का पता जानना चाहती थी। इसके बाद विनोद पवन से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो पवन उसे समझाता है कि जब जानवी की जान गई तो उसे पता ही नहीं चला कि वो मर चुकी है, और जब उसे पता चला कि उसकी जान चली गई है तो वो अपनी लाश के पास आई होगी। लेकिन इतनी देर में राज उसकी लाश को कहीं और ले गया। इस बात से जानवी की आत्मा तड़पती रही। वो घर गई तो उसने देखा कि उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं और वो चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पा रही। फिर जिस दिन राज को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसी दिन वो ऑफिस से कार में राज के साथ उसके घर आ गई और मुन्नी को अपना रास्ता बनाते हुए आखिरकार राज से उसकी लाश का पता ढूंढ लिया। और हाँ, मुन्नी जानवी को भी दीदी ही बुलाती थी, क्योंकि वो हर बार दीदी दीदी करती रहती थी। अब इसके बाद विनोद राज को गिरफ्तार कर लेता है और राज के द्वारा बताई गई जगह से जानवी की लाश को निकालकर उसके घर वालों को दे देता है, ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद भी जब राज पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तब भी जानवी वहीं मौजूद होती है। इसका मतलब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और दोस्तों, यही होता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे दोनों चैनल्स पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।